जिले में करेंगे 7 में 70 का देवबंद में जमीयत का जलसा संपन्न। ज्ञानवापी मथुरा पर प्रस्ताव पेश, बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर मदनी ने साधा निशाना। समान नागरिक संहिता पर मदनी का भड़काऊ बयान, कहा समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे, कोई कानून मुसलमानों को शरीयत पर चलने से रोक नहीं सकता। अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मुल्क है, जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क की हम निभाएंगे हर हाल में। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है। जलसे में मदनी ने कहा हमें पाकिस्तान भेजने वाले खुद जाएं पाकिस्तान, ये हमारा मुल्क, हम यहीं रहेंगे, शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं। तुम जो अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले। रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, कहा जमीयत के लोग माफी मांगे, कट्टरपंथ देश में नहीं चलेगा। पूछा हजारों मंदिर तोड़ने पर जमीयत चुप क्यों है। ये देश संविधान से चलेगा न कि शरिया से चलेगा, और जो देश को शरिया से चलाना चाहते हैं वो इस बात को समझ लें कि देश में सरकारों का राज्य है और भारत कानून से चलने वाला देश है। उत्तर प्रदेश आपने सबने देखा किस प्रकार से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में लागू कर दी है। तो इस प्रकार के भड़काऊ बातें जो करेंगे तो उनके लिए सरकार बैठी हुई है। रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी नेता मोहसिन रजा, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड जनहित में, देश में शरिया कानून नहीं चलेगा। आज अगर कॉमन सिविल कोड की बात आ रही है और वो लाया जा रहा है, वो जनहित में है, राष्ट्र हित में है, इसलिए उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर संविधान है, ना कोई पर्सनल लॉ चलेगा और ना ही कोई शरिया कानून चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा नारे में लड़की हूं लड़ सकती हूं सिर्फ बयान है। यूसीसी पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी है। कुछ लोग बार बार लड़की हूं लड़ सकती हूं के बड़े बड़े नारे तो देते हैं, परंतु जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्टैंड लेने की बात आती है तो वो उसका विरोध करते हैं वोट बैंक की राजनीति के चलते। मदनी के बयान पर एआईएमआईएम की प्रतिक्रिया, आसिम वकार बोले मुसलमानों को कमजोर करने वाला है मदनी का बयान, जिसके दिल में ईमान नहीं उन्हें लग रहा है डर। ओवैसी पर बीजेपी का तंज, कहा बीजेपी हर बात पर मुगल कहती है, क्या महंगाई के लिए भी अकबर और शाहजहां जिम्मेदार है। भारत बीजेपी आरएसएस का नहीं बल्कि द्रविड़ और आदिवासियों का है। इन्फ्लेशन बढ़कर है तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीएफआई पर बोला हमला का पीएफआई एक आतंकी संगठन, कपिल सिब्बल के बहाने पर सपा पर भी निशाना साधा। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत के स्टार्टअप कमाल कर रहे हैं, कई देश भारत के पीछे हैं, स्टार्टअप छोटे शहरों से सामने आए। स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा देश में यूनिकॉर्न 100 के करीब पहुंच चुके हैं। एक यूनिकॉर्न 7,500 करोड़ का पिछले साल 44 यूनिकॉर्न्स बनाए गए थे। कि हमारे यूनिकॉर्न्स डाइवर्सिफाइंग है। ये ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, बायोटेक जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में योग दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा इस बार योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी, 21 जून को मनाएंगे योग दिवस। योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। यूपी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम समेत 2024 की तैयारियों को लेकर मंथन। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी, कहा अब यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती, यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बना।
रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर नमाज न होना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा यूपी में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक उत्पादों के मामले में यूपी लगातार आगे बढ़ रहा है। 8 वर्ष के अंदर चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो, गरीब कल्याण से जुड़े हुए योजनाएं हो, ये सभी कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करते हैं और सभी योजनाएं प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा है। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। 1 जून को रखी जाएगी श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला। सीएम योगी लाल पत्थर रखकर करेंगे विधिवत पूजा अर्चना। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत आज। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली के किसान महापंचायत में होंगे शामिल। हरियाणा में आज बना है सियासत का अखाड़ा। अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में रैली कर रहे हैं, तो वहीं मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भरेंगे हुंकार। ज्ञानवापी मामले पर कल अहम सुनवाई। दोनों पक्षों को सौंपे जाएंगे वीडियो। कोर्ट सौंपेगा फोटो और वीडियो प्रूफ। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कुछ लोग मुसलमानों को मुख्य धारा में आने से रोकना चाहते हैं। कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना। इंद्रेश कुमार ने कहा मिलजुल कर समस्याओं का समाधान निकालना होगा। एकजुट भारत का संदेश जाना चाहिए। नेपाल में यात्रियों से भरा एक विमान लापता है। कुल 22 लोग इसमें सवार हैं। यात्रियों में 4 भारतीय भी शामिल हैं। तारा एयरलाइंस का है ये विमान। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास राजबाग इलाके में पुलिस ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के साथ पेलोड भी पाया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। राजस्थान की बूंदी में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां धान उत्पादक और उसका छोटा भाई 31 घंटे तक एक मजदूर को बंधक बनाकर प्रताड़ित करते रहे। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्ती बरती। दबंगों के अवैध कब्जों वाली संपत्तियों पर चलाया गया बुलडोजर। आगे बढ़ेंगे, जहां बरेली में फिर गर्माता जा रहा है पलायन का मुद्दा। लगातार दरगाह के लोगों की तरफ से जमीन खरीदे जाने को लेकर लोग कर रहे हैं पलायन। प्रशासन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेलड़ा में अजगर को गले में डालकर घूमता दिखा युवक। सूचना मिलने पर वन विभाग भी नहीं पहुंचा। नहर से निकाला गया था अजगर। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान। पूर्व सीएम कैप्टन से मांगी भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम और सबूत, कहा करेंगे कड़ी कार्रवाई। कोलकाता में शहीद लांस नायक बपलादीप खूटी का अंतिम विदाई दी गई। नमाकों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। जेल से छूटने के बाद पहली बार अमरावती पहुंचे राणा दंपति। दूध से स्नान कर किया गया स्वागत। मुंबई के ठाणे में मेट्रो के पिलर से टकराया ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में पीएम मोदी और सीएम शिवराज के पोस्टर्स पर चलाया गया ब्लेड। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आगरा जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। 2 डग्गा मार वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में एक युवक और एक महिला की मौत हो गई। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा। टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक में टक्कर हो गई। 7 लोगों की मौत, 7 लोग घायल हुए। यूपी के फिरोजाबाद में बाइक और ऑटो में टक्कर, जबरदस्त भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में मदरसे में मिला नाबालिग का शव, ईंट से कुचल कर की गई थी हत्या। पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में बाबा राजेश दास की पुलिस ने पिटाई की। पुलिस की पिटाई से आहत बाबा धरने पर बैठे। पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। अपराधियों पर योगी सरकार सख्त। अम्बेडकर नगर में शिव प्रकाश मौर्य की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की गई। सपा नेताओं पर मारपीट का आरोप। बीजेपी नेता समेत परिवार के 5 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सुल्तानपुर में छेड़खानी के आरोप में युवक की बांध कर पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की।
यूपी की मथुरा में वाहन चोर गैंग के 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए चोरों के पास से 2 कारें, 4 मोबाइल और गाड़ी काटने का औजार बरामद। यूपी के गाजियाबाद में 2 अलग अलग इलाकों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश ढेर हुए। 3 पुलिसकर्मी भी घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के गोंडा में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। प्राथमिक विद्यालय के कमरों में रखा गया भूसा। भवन जोत ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का मामला। यूपी के कुशीनगर में सिरफिरे ने पुलिसकर्मियों पर किया धारदार हथियार से हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सिरफिरे के लोगों ने जमकर पिटाई की। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों ने पुलिस की पिटाई कर दी। नशे में धुत बदमाश कर रहे थे हंगामा। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यूपी के आगरा में डबल मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया है। प्रेम प्रसंग के चलते दबंगों ने महिला और पति की सरेराह हत्या कर दी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के पास से 2 बैटरी, 3 तमंचे बरामद। पुलिस ने सभी को जेल भेजा। 113 साल के हुए दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेंस का दर्ज हुआ नाम। परिवार और दोस्तों संग मनाया धूमधाम से जन्मदिन। कोरोना के प्रकोप के 2 साल बाद पेरू के जोकरों ने सेंट्रल लीमा में सड़कों पर मार्च किया। बुधवार को जोकर दिवस मनाने के लिए सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे। रूस समर्थक अलगाववादियों का दावा। रूस ने यूक्रेन के शहर लाइमन पर कब्जा किया है। अलगाववादी दावों पर फिलहाल रूस और यूक्रेन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं। फिर से खोले गए मारियोपोल के बंदरगाह से परिचालन शुरू हो गया। दक्षिण नाइजीरिया के चर्च चैरिटी में भगदड़ से 31 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में एक प्रसूता और कई बच्चे शामिल हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मुकाबला। फाइनल से पहले समापन समारोह का आयोजन होगा। यूपी के गोंडा में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। प्राथमिक विद्यालय के कमरों में रखा गया भूसा। भवन जोत ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल का अहम मामला।